हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। जहाँ से कल पढ़ रहे थे उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी गृह व्यवस्थापन का ही ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया है, क्या गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में जो पहला चरण आता है वो क्या होता है, आयोजन। आयोजन के अलावा क्या होता है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है। ये लगभग बातें सबको पता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग आयोजन से संबंधित जो विशेष बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग के पास समय बहुत पर्याप्त, इसलिए आराम आराम से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आयोजन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे कि कुंटज ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें क्या होता है, कार्यविधि का सचेत निर्धारण, निर्णयों को उद्देश्यों तथा पूर्व विचरित अनुमानों पर आधारित करना है। तो इसकी हम छोटी बात को कैसे याद कर लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, नियोजन एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। तो इस बात को हम थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि इसने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तो वो कुंटज और ओडोनिल ने कहा है। इसी के साथ हम देखेंगे बिल्ली और गोट से क्या कहा, नियोजन मूलतः चयन करता है। बिल्ली ई गोट ने क्या कहा है, नियोजन मूलतः एक क्या है, चयन की प्रक्रिया है। हार्ट ने क्या कहा है कि नियोजन कार्यों की वह श्रृंखला है, नियोजन कार्यों की वह श्रृंखला है। हार्ट ने क्या कहा है, नियोजन कार्यों की श्रृंखला है। नियोजन क्या है, कार्यों की श्रृंखला है। किसने कहा है, हार्ट ने कहा है। थियो हेम्सन क्या लिखते हैं कि क्या किया जाना है का अग्रिम निर्धारण ही क्या है, नियोजन है। क्या किया जाना है का अग्रिम निर्धारण ही क्या है, नियोजन है। क्लाउड एवं चार्ज ने क्या कहा है कि नियोजन आगे दिखती है। किसने, क्लाउड ने, यानी कि क्लाउड ने, बादल ने क्या कहा है कि नियोजन हमेशा क्या होता है, आगे दिखती है। हम अपने आगे देखते हैं तभी बादल दिखता है। ऐसे कुछ भी अपने दिमाग से इसमें हम जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो नियोजन क्या है, नियोजन क्या है, थियो हेम्सन के अनुसार क्या किया जाना का अग्रिम निर्धारण है। क्लाउड एवं जॉर्ज ने क्या कहा है कि नियोजन क्या करती है, आगे की तरफ देखती है। नियोजन क्या करती है, आगे की तरफ देखती है तथा भविष्य की घटनाओं का तथा क्या करती है, भविष्य के जो घटनाओं की संकल्पना है तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाला जो निर्णय है उससे निर्णय ले सके। चार्ज एवं टैरी ने कहा है जो नियोजन होता है वो क्या होता है, भविष्य के संबंध में प्रस्तावित होता है। हर्ले क्या कहे हैं, क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। और एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बार बार प्रश्नों में उलझाया जाता है। नियोजन क्या है, नियोजन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। अगर 3-4 ऑप्शन दिया हो और उसमें नियोजन भी हो तो अगर लिखा रहे कि इससे कौन संबंधित है तो क्या लिखेंगे कि योजना जो है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। योजना का निर्णय प्रक्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, मोंडी एवं पिल्पो ने क्या कहा है, लक्ष्यों तो इसका निर्धारण के लिए कार्यपथ का निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसको हम, यदि आपकी क्षमता है इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और रट डालिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है। हैंस तथा मेसी भी क्या कहते हैं, नियोजन क्या है, प्रबंध का कार्य है। नियोजन क्या है, प्रबंध का कार्य है। और अल्फोर्ड पीटी ने क्या कहा है, नियोजन उपचारात्मक प्रक्रिया है। क्या है, नियोजन एक जो उपचारात्मक प्रक्रिया है। और क्या कहा है, निकिलम डार्सी ने क्या कहा है कि नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। नियोजन क्या है, प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि आयोजन केवल कार्य सूची बना लेता ही है नहीं, वरन आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्वक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो ये इतनी सारी परिभाषाएं थी। आई होप कि आप लोगों को ये परिभाषा अच्छी लगेगी।
अब विगत वर्षों में इन परिभाषाओं से संबंधित क्या प्रश्न आए हैं, गृह जो व्यवस्था है उससे क्या प्रश्न आए हैं, हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इसके विषय में पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, जैसे कि जो आयोजन होते हैं उसके चरण ग्रासम कैंडल ने बताया है, तो कितना बताया है, 5 बताया है। सबसे बात क्या है, समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को देखना, कल्पना में प्रत्येक विकल्पों को उसके हल के साथ देखना, ये तीसरा है। चौथा क्या है, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना। पाँचवा है उत्तरदायित्व स्वीकार करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही इन्होंने दिया है उसको हूबहू क्या करना, हमें रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लुइस ए एलन ने क्या कहा कि मुख्य क्रियाओं से तैयार होती है। ये भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास और कार्यक्रम बनाना, समय सूची बनाना, बजट अनुसूची बनाना, प्रक्रिया विकसित करना और नीति का विकास करना इसमें सम्मिलित है। तो उद्देश्यों के जो ये देखिए यहाँ पर लुइस एलन के द्वारा ही उद्देश्यों का विकास करना जो लिखा हुआ है वो पीजीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ग्रासिम कैंडल और लुइस ए एलन की परिभाषा कम से कम आयोजन की याद होनी ही चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो हम योजना बना रहे हैं वो कितने प्रकार की होती है। समय के आधार पर देखेंगे तो दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना, जैसे कि इसमें बच्चों का जो एजुकेशन है वो दीर्घकालिक में चलता है और अल्पकालिक में जैसे रोजाना के हम लोग जो भोजन करते हैं, जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, ये सब क्या है, अल्पकालीन योजना है। प्रयोग के आधार पर एकल और दोहराई जाने वाली योजना होती है। लुइस ए एलन क्या कहते हैं कि दीर्घकालीन जो योजना है जहाँ तक संभव हो उतना आगे दिखती है, जहाँ तक संभव उतना आगे दिखती है। अल्पकालीन योजना निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्काल व्यवस्था हेतु क्या करना है। और कुंटज ने फिर क्या कहे कि योजना के 4 चरण बताए हैं। पहला कुंटज ओडुनल ने योजना के 4 चरण बताए हैं। और ग्रासिम कैंडल ने क्या कहा, व्यवस्था की प्रक्रिया, व्यवस्था कौन सी है इसका पता आयोजन है। तो ये भी दिया हुआ है आयोजन की चरण ग्रासिम कैंडल के अनुसार। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये देखिए, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणाम में पहुंचाने की दिशा में प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर क्या है, नियंत्रण है। इसका सही आंसर क्या है, नियंत्रण है। आप लोग समय निकाल कर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरा है कि समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का चरण है। समस्या जहाँ परिभाषित होती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोग को कि समस्या को जो परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का कौन सा पहला चरण है, ठीक है। ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण होता है किसके द्वारा, आयोजन द्वारा, कार्यक्रम द्वारा, स्वीकार करना, चिन्हना। तो किसके द्वारा होता है, आयोजन के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न है और कि सही क्रम दीजिए, योजना, संगठन, फीडबैक, कार्यान्वयन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तीसरा, चौथा, पहला क्या है, योजना, दूसरा कार्यान्वयन, तीसरा संगठन और चौथा फीडबैक। तो ये मेरी समझ से कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपकी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हों। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो यूथ कंपटीशन की मोटी वाली बुक ले लिए हैं, लेकिन उस बुक में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हैं। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में इसके आगे का चैप्टर को लेकर के। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू।